पालिका के चुनाव परिणाम भी आज आ गए हैं। जब हम आपको बता दें कि सीधी नगर पालिका में जहां कांग्रेस ने 18 पिछले पूर्व में उन्होंने पार्षद चुने थे, इस बार 15 पार्षद या 14 पार्षद इस बार चुनाव में जीते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे बीजेपी ने 6 सीट जीती है। और आपको सबसे बड़ी बात ये बता दें कि यहाँ इस बार पहली बार इतिहास में लिखा गया कि पार्षद चुनाव में मुख्यमंत्री को आना पड़ा चुनाव मैदान में चुनाव जिताने के लिए, लेकिन वो भी अपने चुनाव जिताने की जगह हार का सामना करना पड़ा। और जो नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ देवेंद्र सिंह मुन्नू जी जुड़े हैं, जो कि 11 नंबर वार्ड से वो वोट डालते थे। इस बार 12 नंबर से उन्होंने वोट डाला, जो कि अपने भतीजी को चुनाव मैदान में उन्होंने उतारा था और वो चुनाव जीत गई हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस बार उन्होंने क्या कि पूरे नगर पालिका में उनको नियुक्त किया गया था कि आपको इस नगर पालिका 24 वार्ड का आपका नेतृत्व करना है, और उनके नेतृत्व में 14 लोगों को चुनाव उन्होंने जिताया है। हम उनसे बात करेंगे कि भैया आपके नेतृत्व में 14 वार्ड में नगर पालिका गया, क्या कहेंगे? हमको प्रभारी जरूर बनाया गया था नगर पालिका चुनाव का 24 वार्ड का, पर ये चुनाव तो वास्तव में आदरणीय हमारे नेता अजय सिंह राहुल भैया, माननीय श्री कमलेश्वर पटेल जी, माननीय श्री कमलेश्वर द्विवेदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है। हम इस चुनाव के प्रभारी थे 24 वार्ड। आप जिस बार से पार्षद हुआ करते थे, जिस बार से आप अध्यक्ष हुआ करते थे, उसी बार से आपका नाम गुम कर दिया गया, आपके परिवार का नाम गुम कर दिया गया। देखिए, इस बार मतदाता सूची में इतनी विसंगत थी कि बिल्कुल बोगस मतदाता सूची थी। अब आप लोग सोचिए कि 48% अगर वार्ड नंबर 11 में मतदान हुआ तो किसके कारण हुआ? ये सिर्फ प्रशासन की लापरवाही के कारण मतदान कम हुआ। वार्ड नंबर 7 उसमें शामिल कर दिया गया मतदाता। वार्ड नंबर प्रसीमन नहीं कोई किया गया। वार्ड नंबर 7 के मतदाता वार्ड नंबर 11 में शामिल हो गए। वार्ड नंबर 10 के मतदाता वार्ड नंबर 11 में शामिल हो गए। वार्ड नंबर 12 के मतदाता शामिल हो गए। वार्ड नंबर 13 के मतदाता शामिल हो गए। मतदाता लोगों को पता ही नहीं चला कि हमारा किस मतदान केंद्र में हमारा नाम है। इसके कारण मतदाता भ्रमित रह गए और मतदान कम हुआ। जबकि इसके पूर्व में जब स्थानीय चुनाव हुए थे तो 65%, 70%, 75% तक मतदान हुआ था। ये सिर्फ बोगस मतदाता सूची के कारण। मैं तो प्रशासन से ये प्रशासन की लापरवाही के कारण हुआ है, और प्रशासन को चाहिए कि लोग मतदान से, इतने बड़े दान से वंचित रह गए उनके, और जो वंचित रह गए और जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही से ये मतदाता सूची तैयार की गई कि वार्ड नंबर 11 से मैं 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष था। अब तीसरी बार हमारी वहाँ से भतीजी चुनाव लड़ी थी, हमारा नाम काट के वार्ड नंबर 12 में डाल दिया गया। हम खुद वार्ड नंबर 12 में वोट किए हैं। प्रशासन माने बीजेपी माने प्रशासन। जिसकी सरकार है प्रशासन तो उसी का है। सबसे बड़ा 7 नंबर वार्ड बीजेपी वहाँ पे पूरी ताकत झोंकी, लेकिन कभी आपको वहाँ से फतेह हासिल की, क्या कहेंगे? देखिए, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, लगभग सभी वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 12 मतदाता सूची के कारण चुनाव हार गया। वो चूँकि अनपढ़ था और इसके कारण वो चुनाव वार्ड नंबर 12 का वो लल्लू कोल हार गया। ये जो है विधायक जी हैं, जो उनके अपने चारों तरफ चुनाव हार गए हैं, इसमें क्या कहेंगे? विधायक जी को क्या अब विधायक जी को तो खुद सोचना चाहिए कि जिस वार्ड में वो निवास करते हैं, वार्ड नंबर 22, जो बोल रहे थे कि हमारे टारगेट में है, वार्ड नंबर 11 उनके टारगेट में था, वार्ड नंबर 7 उनके टारगेट में था। ये सारे वार्ड उनके टारगेट में थे। वार्ड नंबर 17 उनके टारगेट में था। तो टारगेट तो साले ध्वस्त हो गए हैं। जितने सारे टारगेट थे, सारे टारगेट ध्वस्त हो गए। और जो नेता अपना वार्ड न बचा सके, पूरे नगर पालिका की जिसके पास कमान रही हो, वो तो उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि जनता ने उनको नकार दिया है। उनकी आत्मा की आवाज़ ये कहनी चाहिए कि हमको जनता ने नकार दिया है, और आत्मा की आवाज़ सुनकर विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनके नेतृत्व में पूरा चुनाव हुआ है। क्या लगता है कि इस बार विधानसभा भी आपके खेमे में जाएगा? जिस तरह से भिंड में आपकी सीटें आ रही, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत, चाहे नगर पालिका, नगर निगम हो, पूरी सीटें आप उसमें आ रही हैं। क्या लगता है आपको इस बार? देखिए, जनता महंगाई से त्रस्त है। बढ़ती हुई महंगाई एक बड़ा मुद्दा है।
बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। अब आपको बताएं कि डीजल पेट्रोल में गरीब आदमी से भी 50 रुपये ले रही है मोदी सरकार, हमसे भी 50 रुपये ले रही है, आपसे भी 50 रुपये लीटर पर लीटर ले रही है, आपसे भी 50 रुपये पर लीटर, सबसे 50 रुपये लीटर टैक्स गवर्नमेंट ले रही है। भाई सबकी जेब से जा रहा है ना पैसा, और गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है। इस बार जनता को क्या कहेंगे आप? चुनाव जीते हैं, जनता रसोई गैस मतलब रसोई गैस लोगों के खरीद मतलब गरीब जिनको कनेक्शन मिले थे वो बेचारे दोबारा रिफिलिंग नहीं करा पा रहे हैं। कहीं न कहीं विधायक जी ने ये कहा था, जो शासन की गाइडलाइन से बाहर की उन्होंने बात की थी कि नगर पालिका अध्यक्ष पिछड़ा है, क्योंकि अभी तक हमारी जो सर्च थी हमारी मीडिया कर्मियों की, लेकिन वो समान महिला थी। इस पे क्या करेंगे आप? देखिए शासन प्रशासन को गुमराह करके मीडिया को गुमराह किया। देखिए वो हमारे विधायक जी कुछ भी कह सकते हैं, वो झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, इतने आत्मबल से बोलते हैं कि वो झूठ को सच साबित करते हैं कि हम कैसे भी झूठ को सच साबित कर दें। जनता को क्या अपील करेंगे? जनता से क्या कहेंगे? आप 15 बार जीते हैं, जनता को कैसे आशीर्वाद? ये तो जनता ही का है, सब जनता के आशीर्वाद से। देखिए हम सब लोग सेवक हैं, हमने तो 10 साल बड़ी ईमानदारी से जनता की सेवा की है, और हमारे जो पार्षद भी जीते हैं, कई पूर्व पार्षद भी जीते हैं। सब जब लोग सेवा करते हैं तो जनता सेवा के आधार पर वोट देती है। ये लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है, सब सेवक हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे सांसद हो, सब सेवक हैं। पर विधायक बनने के बाद उनका एक प्रोटोकॉल हो जाता है कि हम विधायक हैं, हम बड़े हो गए। ऐसा थोड़ी है, जनता ने अपना सेवक चुना है, अपना प्रतिनिधि चुना है, जनता की बराबरी के हैं वो। ऐसा थोड़ी है कि मतलब जनता से ऊपर है कोई। मतदान देने वाला, देखिए कोई जब देता है तो देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता है। अध्यक्ष के रूप किस रूप में जाएगा? क्योंकि कांग्रेस ने 14 प्रत्याशी जीते हुए हैं, और कहीं न कहीं कोई न कोई तो दावेदार है, बहुत दावेदार है, लेकिन एक युवा है जो प्रत्याशी है, बहन है, बेटी है, और ऐसे प्रत्याशी को अध्यक्ष बनाना हमारे समझ से, जैसे हम भी युवा है तो हम चाहते हैं कि युवा ही बने, जो सब रूप से जनता की सेवा करे। देखिए अध्यक्ष बनाना हमारा काम नहीं है, अध्यक्ष पार्षद बनाएंगे जो जीत के आए हैं। अब हम लोगों ने उनको जिता दिया, अब उनका काम है कि किसको अध्यक्ष बनाएं, और हमारे नेताओं का काम है, माननीय अजय सिंह राहुल भैया और माननीय श्री कमलेश्वर पटेल जी, वो लोग तय करेंगे कौन अध्यक्ष बनेगा। ये अध्यक्ष वाले उसमें मैटर में हम अभी बाहर हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जिस बार से खुद चुनाव मैदान में अध्यक्ष रहे, उसी बार से उनका नाम ही गोल कर दिया गया। ऐसे में तो लगता है कि कहीं ना कहीं पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका के बड़े आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की यह रणनीति, जो मतदाता हैं वो अपने मतदान नहीं कर पाए। इस बार सिर्फ 48% मतदान हुए, उनके उसमें 65, 70% मतदान होते थे। ऐसे में लोग मतदाता जो है वो भूल गए कि हमको किस बार में कहाँ वोट डालना है। तो ऐसे में वो क्या करेंगे? अब यहाँ सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा है कि विधायक जो हैं तो वो अपने वार्ड नहीं जीत पाए, और जो चारों तरफ के वार्ड हैं वो नहीं जीत पाए, तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब इसमें देखना होगा कि विधायक या बीजेपी के लोग क्या कहते हैं। बने रहिए खबर पक्ष सीधी।